Hello friends, welcome to my continuing lecture, that is classification of parasite. In the previous lecture, we discussed about the classification of protozoa, okay? And in this lecture, we will talk about the classification of helminths, okay? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, helminths जो है वो एनिमेलिया किंगडम के अंदर आता है and helminths are also known as metazoa. ओके, helminths जो है ये एक मल्टी सेलुलर पैरासाइट है। प्रोटोजोआ मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये यूनिसेलुलर होता है, यानी कि सिंगल सेल से मिलके बनता है, और जो हेल्मिन्थ्स है ये मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि मल्टीपल सेल से मिलके ये बने होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और मैक्रो पैरासाइट होते हैं हेल्मिन्थ्स, यानी कि इनके एडल्ट फॉर्म को आप अपनी आंखों से भी देख सकते हो। ठीक है, हेल्मिन्थ्स जो है ये एलोंगेटेड होते हैं, यानी कि लंबे होते हैं, फ्लैट होते हैं और राउंड भी होते हैं, यानी कि कुछ आपको चपटे मिलेंगे फ्लैट और कुछ की बॉडी राउंड होती है। अगर हम हेल्मिन्थ्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनकी मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, यानी कि इनका शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, और ये जो हेल्मिन्थ्स है ये होस्ट के बॉडी में किस ऑर्गन में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे भी क्लासीफाई किया जाता है। सो हेल्मिन्थ्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी एंड द होस्ट ऑर्गन दे इनहिबिट। हेल्मिन्थ्स को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट है प्लेटी हेल्मिन्थ्स और सेकंड है निमेट हेल्मिन्थ्स। देखिए, फर्स्ट क्या है, प्लेटी हेल्मिन्थ्स। इसका क्या मतलब है, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन्थ्स का मतलब होता है वॉर्म। तो ये ऐसे पैरासाइट होते हैं जो एकदम फ्लैट होते हैं, जिनकी बॉडी एकदम फ्लैट होती है, एकदम चपटी होती है, इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लैट वॉर्म को यानी कि प्लेटी हेल्मिन्थ्स को हमने फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है सिस्टोड्स और सेकेंड है ट्रेमेटोड्स। सिस्टोड्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये पैरासाइट एकदम पतले फ्लैट, ठीक है, और सेलो टेप की तरह होते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं, इसलिए इनको टेप वॉर्म भी बोलते हैं। ये जो टेप वॉर्म है ये एलोंगेटेड होते हैं, यानी कि लंबे होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, यानी कि इनकी जो बॉडी है आप इमेज में देख सकते हो सेगमेंटेड होती है। ओके, इनके पास कॉलेक्स होता है, यानी कि जो हेड है वो होता है जो कि अटैचमेंट में ये हेल्प करता है। ओके, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्टली अपनी बॉडी वॉल से एब्जॉर्ब करते हैं। सिस्टोड्स आर हर्माफ्रोडिटिक, यानी कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एक सिंगल पैरासाइट में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये था सिस्टोड्स के शेप और स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा। और सिस्टोड्स जो है वो होस्ट की बॉडी के किस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं उसकी बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो एक है इंटेस्टाइनल स्पीशीज टेप वॉर्म। ठीक है, यानी कि वो टेप वॉर्म जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं। एक है टीनिया सजिनाटा जिसको बीफ टेप वॉर्म बोलते हैं, टीनिया सोलियम जिसको पोक टेप वॉर्म बोलते हैं, डाइफिलोबोथ्रियम लैटम जिसको फिश टेप वॉर्म बोलते हैं, और हेमनोलैपिस नाना जिसको ड्वार्फ टेप वॉर्म भी बोलते हैं। तो ये है इंटेस्टाइनल टेप वॉर्म। ओके, सेकंड है टिश्यू स्पीशीज टेप वॉर्म, यानी कि ऐसे टेप वॉर्म जो टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, तो वो सिर्फ एक ही है, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस जिसको डॉग टेप वॉर्म भी बोलते हैं। तो ये था सिस्टोड्स के बारे में। नेक्स्ट जो प्लेटी हेल्मिन्थ्स है वो है ट्रेमेटोड्स। ठीक है, इनको हम फ्लुक्स भी बोलते हैं। ये जो ट्रेमेटोड्स हैं आप इमेज में देख सकते हैं कि लीफ शेप्ड के होते हैं, पत्ती जैसा इनका शेप होता है, और फ्लैट यानी कि चपटे होते हैं ये। मोस्ट फ्लुक्स आर हर्माफ्रोडिटिक एंड ये नॉन सेगमेंटेड होते हैं। इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता तो है जिसमें माउथ और कैकम होता है, बट एनस नहीं होता। ठीक है, तो ये जो भी खा रहे हैं वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है एंड अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज एक्सपेल्ड थ्रू द माउथ। क्योंकि इनके पास एनस तो होता नहीं है तो ये मुंह से ही बाहर निकाल देते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, तो इंटेस्टाइनल ट्रेमेटोड्स कौन कौन से हैं, दैट इज़ ओनली वन, फेसियोलेप्सिस बस्की। ब्लड फ्लुक्स कौन से हैं, सिस्टोसोमा स्पीशीज जिसमें सिस्टोसोमा हेमेटोबियम, सिस्टोसोमा मानसूनी और सिस्टोसोमा जिपोनिकम आता है। ठीक है, टिश्यू फ्लुक्स कौन से हैं, एक है फेसियोला हेपेटिक जो कि लीवर फ्लुक है, और सेकंड है पैरागोनिमस वेस्टरमनी जो लंग फ्लुक है। तो जो ट्रेमेटोड्स हैं वो होस्ट की बॉडी के किस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, किस ऑर्गन को इफ़ेक्ट करते हैं, उस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो ट्रेमेटोड्स इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं, ब्लड में भी प्रेजेंट होते हैं और
टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं और जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है हेलमिन्थ्स का वो है निमैथ हेलमिन्थ्स। देखिए निमैथ हेलमिन्थ्स का मतलब क्या होता है, निमैट का मतलब होता है राउंड और हेलमिन्थ्स का मतलब होता है वॉर्म। तो ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिनकी बॉडी राउंड होती है, तो इसलिए इनको राउंड वॉर्म और निमेटोड्स भी कहा जाता है। ये जो राउंड वॉर्म है ये नॉन सेगमेंटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनकी माउथ भी होता है और एनस भी होता है एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, ये डायोशियस होते हैं, यानी कि इनके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग होते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर हम निमेटोड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो जो इंटेस्टाइनल निमेटोड्स हैं वो है एंट्रोबियस फर्मिकुलारिस, ट्रिचूरिस ट्रिचूरा, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, नेकेटर अमेरिकानस, एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनाल और स्ट्रोंगेलॉइड्स स्टरकोलारिस। ओके, जो टिश्यू नेमेटोड्स हैं वो है ट्रिचिनेला स्पाइरालिस और ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस। इसके बाद जो ब्लड नेमेटोड्स हैं वो है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्रूगिया मलई, लोआ लोआ और ऑनको सरका वॉल्वुलस। ओके, तो ये था पूरा हेलमिन्थ्स का क्लासिफिकेशन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।